नमस्कार साथियों। 8 सितंबर 2024 से 14 सितंबर 2024 तक इन 7 दिवस का आपकी राशिफल कैसा होगा और आपको इन राशियों में यदि आप किसी राशि में हैं तो उस पर इन 7 दिवस में आपको किस प्रकार के कोई लाभ प्राप्त होंगे या हानि प्राप्त होगी, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो इन 7 दिवस का हम विवरण देते हैं। ये जो 7 दिन हैं, इसी के अंदर आप देखेंगे कि ऋषि पंचमी भी आ रही है, डोल ग्यारस का पर्व भी है, राधा अष्टमी भी आपको इसके अंतर्गत मिलेगी। साथ ही ये 7 दिवस में किसी प्रकार का कोई भी ग्रह, 9 ग्रह में से कोई भी ग्रह किसी प्रकार से राशि परिवर्तन नहीं कर रहा है। यानी वर्तमान में जो ग्रह जहां चल रहे हैं, इन 7 दिवस में वही रहेंगे। और चंद्रमा की स्थिति ये घूमती हुई तुला राशि से और तुला के बाद वृश्चिक और वृश्चिक के बाद धनु और मकर राशि तक भ्रमण करेगी। अब जहां तक चंद्रमा जब मकर राशि में भ्रमण करता है तो उसके विपरीत प्रभाव भी हमें देखने पड़ सकते हैं। इसी अवधि में गंडमूल को अगर आप देखते हैं तो 10 तारीख से लेके 12 तारीख तक मूल का भी प्रभाव रहेगा। मेष राशि, जैसा आप जानते हैं, इनके जो कारक हैं, जो इष्ट हैं, वो मंगल देव हैं। और मेष राशि पर जो अब चंद्रमा जो इन 7 दिवस में है, वो 7वें, 8वें, 9वें और 10वें घर में भ्रमण करेगा। यानी आपके कैरियर के क्षेत्र में आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ ये प्रदान करने वाले हैं। साथ ही आपके भाग्य में वृद्धि करते हुए और आपकी पत्नी को किसी भी प्रकार का कोई लाभ, कोई उनका कार्य अगर रुका हुआ है तो इन 7 दिवस में उन्हें अवश्य ही कोई खुशी का समाचार प्राप्त होगा। साथ ही आप इसके लिए मंगल देव की आराधना करते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। आप इसके लिए आप किसी भी दिन, मंगलवार का विशेष दिन यदि आप चुनते हैं तो उस दिन एक पताका ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में लगा दीजिए। आपको इन 7 दिवस में विशेष रूप से किसी प्रकार का कोई मद्यपान नहीं करना है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के बिल्कुल कारक जो है शुक्रदेव होते हैं। और गौ माता के आप जितने भी उपाय इस अवधि में करेंगे, ये 7 दिवस आपको बहुत लाभ प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो चंद्रमा है वो 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में भ्रमण कर रहा है। यहाँ पर रोग, ऋण और शत्रु ये आपके बढ़ा सकते हैं। साथ ही पत्नी से भी किसी प्रकार का तनाव आपको मिल सकता है। अष्टम भाव, चिंताओं का भाव भी आप बना रहेगा, उसे दूर करने के लिए, क्योंकि अंतिम समय में जब भाग्य स्थान में आपके चंद्रमा आ जाएंगे तो ये जो 4 दिन की पीड़ा थी वो अवश्य शांत हो जाएगी। इसके लिए गौ माता को आप हरा चारा खिला सकते हैं। साथ ही एक रोटी के अंदर मलाई और शक्कर डालकर यदि आप उन्हें खिलाते हैं तो इससे आपका इस अवधि का कार्यकाल बहुत अच्छा रहेगा। कैरियर के क्षेत्र में हम देखते हैं तो आपको विशेष रूप से प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि 6ठे भाव में चंद्रमा होने से और अष्टम भाव में भी चंद्रमा होने से आपको संघर्ष करवाएगा। और कैरियर के क्षेत्र में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए गौ माता वाला प्रयोग अवश्य करना चाहिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि को ये 7 दिवस एक उत्साह पूर्वक अपने कार्य में सफलताओं के लिए प्राप्त हो रहे हैं। इसका उपयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि मिथुन राशि में अंदर पंचम, 6ठे और 7वें, 7th और 8th हाउस में चंद्रमा गोचर करेंगे। लेकिन 8th हाउस तक पहुंचते पहुंचते आपके बहुत से काम इन 5 दिनों में अवश्य पूरे हो जाएंगे। आपके संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। यदि हायर एजुकेशन के लिए भी आप कहीं प्रयास कर रहे थे, आपके बच्चे यदि प्रयासरत हैं तो उन्हें सफलता मिलने के जरूर संकेत मिल रहे हैं। साथ ही आपका पत्नी और छुपा हुआ व्यापार जो आपका था, जो आप कोई नया व्यापार स्टार्ट करने वाले थे, वो भी आपका शुरू होने की संभावना है। साथ ही आपके करियर के क्षेत्र में यदि कोई आप किसी प्रकार से किसी नई नौकरी में ज्वाइन करना चाहते हैं या नई नौकरी के लिए प्रयास करते हैं तो उसमें भी अवश्य सफलता आपको प्राप्त होगी। इसके लिए भगवान गणेश जी की आराधना करना आपके लिए आवश्यक होगा। कर्क राशि, अब कर्क राशि पर पूर्व से ही शनि की ढैया चल रही है, लेकिन एक बात की यहाँ आपको थोड़ी सी शांति मिली है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो अष्टम भाव से निकलकर अब सप्तम भाव में प्रवेश कर गया है। अतः चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव तक ही आपको प्रभाव प्राप्त होंगे, जो कि शुभकारी हैं। और ढैया के कारण जो कार्य में
जो गति थी आपकी, उसमें जो रुकावटें आई थी, उन्हें दूर करने के लिए ये एक सुनहरा अवसर आपके पास है। और इन 5 दिनों के अंदर अंतिम 1 दिन को छोड़कर यदि आप किसी भी प्रकार से अपने कार्यों को, उद्देश्यों को लेकर जो योजना आपने बनाई है, उस योजना को आप बहुत तेजी से क्रियान्वित करते हुए भगवान चंद्रदेव की आराधना करते हैं और किसी भी प्रकार से भगवान शिव जी की आराधना करते हैं, तो आपको अपने कार्य में सफलता प्राप्त होगी। तो जहाँ तक करियर का सवाल है, करियर के क्षेत्र में तथा विद्या के क्षेत्र में उज्जवल और समस्त प्रकार के कार्य लाभ होने की संभावना है। सिंह राशि के जातक, चूंकि इस वक्त सूर्यदेव सिंह राशि में ही भ्रमण कर रहे हैं, तो ये आपके आत्मबल को बढ़ाएंगे, आपके रुके हुए कार्यों को पूर्ण कराने का पूरा प्रयास करेंगे। चंद्रमा भी यहाँ पर तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में भ्रमण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में छोटे भाई बहनों को बहुत ही लाभ प्राप्त होने की संभावना है। साथ ही माता को कोई किसी प्रकार का कोई रोग था पुराने समय से, तो वो भी दूर होगा और उसके संबंध में डॉक्टरों से अच्छा विचार विमर्श करके उसकी जो पूर्व से जो इतनी बड़ी बीमारी कोई चल रही थी, वो उसका सॉल्यूशन आपको जरूर प्राप्त होगा। साथ ही संतान के संबंध में कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा और रोग, ऋण और शत्रु इसको भी नाश करने के लिए आपकी चर्चाएं जरूर होंगी। लेकिन चूंकि राहु सिंह राशि वालों के अष्टम भाव में गोचर में भ्रमण कर रहे हैं और वहां से वो सीधे सप्तम दृष्टि से कुटुंब को देख रहे हैं, तो कुटुंब के बारे में कोई निर्णय या कोई तर्क या विवाद यदि कोई आपस में चल रहा है, तो उस पर इस हफ्ते किसी प्रकार की कोई चर्चा ना करें। और इन सब से बचने के लिए पक्षियों को आप बाजरा डाल सकते हैं, साथ ही गेहूं का आप दान कर सकते हैं। कन्या राशि के जातकों को प्रारंभ में ही चंद्रमा से चांदी का पाया मिल रहा है और चांदी के पाए में आप जो भी काम करने वाले थे, किसी प्रकार का धन की कोई समस्या आपकी रुकी हुई थी या कुटुंब में कोई विवाद था, तो सेकंड हाउस का चंद्रमा आपको ये पूरे विवादों को सुलझाएगा और धन का बहुत लाभ पहुंचाने वाला है। तथा आप किसी प्रकार से, क्योंकि सूर्य देव आपके जो है 12वें हाउस में है, तो कोई अच्छे कार्य के लिए, घर की खरीदारी के लिए, मकान खरीदने के लिए या फर्नीचर खरीदने के लिए या कोई एक बड़ी और कोई चीज जो अपने घर में आप बहुत दिनों से खरीदने का प्लान बना रहे थे, वो अवश्य आप खरीदेंगे और आपका इसी पे इन्वेस्टमेंट होना है। और लग्न में भी आपको चंद्रमा मिल रहा है, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी तथा स्वयं आप सप्तम दृष्टि से जब पत्नी के घर को देखेंगे, तो पति पत्नी के बीच भी संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और उनको जो भी चीजें ऐसी कुछ प्राप्त होनी थी, जो उनके भी कार्य में जो रुकावटें थी पत्नी के, वो भी अब दूर होने की संभावना है। इसके लिए कन्या राशि के जातकों को भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए तथा प्रत्येक बुधवार के दिन आपको मंदिर में जाकर 4 लड्डू बेसन के या आप वैसे भी किसी भी प्रकार के 4 लड्डू गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। तुला राशि के जातक इस हफ्ते में बहुत ही अच्छी यश, कीर्ति, सम्मान के साथ प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शुक्रदेव की कृपा भी आप पे बनी हुई है। साथ में लग्न का चंद्रमा आपको प्रारंभ में ही मिल रहा है, साथ ही चतुर्थ भाव में भी चंद्रमा आपको मिल रहा है। ऐसी स्थिति में सुखों में आपकी वृद्धि होगी और सूर्यदेव भी आपके 11th हाउस में आपकी इनकम के क्षेत्र में विराजमान है। ऐसी स्थिति में जो कैरियर के अंदर आपको किसी प्रकार का कोई चेंज करने का यदि कोई मौका मिल रहा है, तो बिल्कुल उसको कीजिएगा, क्योंकि उसमें अधिक से अधिक और अच्छे पैकेज को आप प्राप्त कर सकते हैं और स्थायी रूप से आप वहां रहकर पदोन्नति और तरक्की भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी और छोटे भाई बहनों को भी विशेष लाभ होने की पूरी संभावना है। हाँ, कुटुंब के क्षेत्र में आपको सेकंड 2-12 की स्थिति हो जाने से आपको थोड़ा विवाद होने की संभावना है। उससे बचने के लिए आप गूलर वृक्ष देव पर जाकर यदि जल अर्पित करते हैं शुक्रवार के दिन, तो आपको एक विशेष लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि के जातक वैसे भी शनि की ढैया से पीड़ित हैं और ऐसे कार्य उनके रुक रहे हैं जिसको करते करते उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस अवधि के प्रारंभ में ही आपको फिर से चंद्रदेव
12th हाउस में मिल गए हैं, तो आपके व्यय में, एक्सपेंडिचर में वृद्धि होने की संभावना है। कोई पुराना लेन देन है तो उसका दबाव आप पर रहेगा, उसको पैसे वापस करना ही होंगे, नहीं तो उसके लिए किसी प्रकार का कोई शत्रु भाव या लड़ाई झगड़े भी होने की संभावना है। तो इनसे बचाव के लिए आपको किसी भी प्रकार से तर्क या वितर्क नहीं करना है और इस वीक में बुद्धिमत्ता से काम करते हुए शांति पूर्वक इस हफ्ते को निकालना है, क्योंकि वृश्चिक राशि वैसे भी शनि की ढैया से, जैसे मैंने बताया, पीड़ित है। तो शनि की ढैया से पीड़ित होने के कारण आपको किसी भी प्रकार से इन सबसे बचाव के लिए पीपल वृक्ष देव की सेवा अर्चना जरूर करना चाहिए तथा मंगलवार और गुरुवार के दिन घी का दीपक भगवान बृहस्पति जी को नमन करते हुए पीपल वृक्ष देव पर जरूर चढ़ाएं। वैसे बाद में आपकी ये स्थिति जो है चंद्रमा की 3 दिन के बाद अच्छे रूप में भी आपको परिणाम देना शुरू कर देगी और संतान को कोई विशेष खुशी प्राप्त होगी। लेकिन इस अवधि में आपके विदेश जाने के भी योग बन सकते हैं। कोई योजना थी तो वहां भी वो क्रियान्वित कर सकते हैं। वो कैरियर के क्षेत्र में विशेष लाभ होने की इसमें संभावना है। धनु राशि, आपके कारक भगवान बृहस्पति देव आप पर शुरुआत से ही कृपा कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा आपके 11th हाउस में आपको मिल रहा है। आपको आते से ही 1 तारीख से ही आपको धन लाभ की संभावना जो बननी थी धीरे धीरे, वो आपकी 8 से 14 तारीख के बीच में आपकी ये क्रियान्वित होकर रहेगी, क्योंकि आपका जो भी धन था कहीं रुका हुआ वो आप प्राप्त होगा। साथ ही इनकम के भी स्रोत बढ़ रहे हैं और इसके अलावा आपके आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ साथ आपका एक नया बिजनेस या नई नौकरी आरंभ होने वाली है। और कैरियर के क्षेत्र में आप यदि किसी शिक्षण संस्थान में हैं तो उसके अंदर भी आपको जो प्रयास कर रहे थे सफलताओं के लिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई रिसर्च या कोई फेलोशिप का कोई अवार्ड आपको मिल सकता है। साथ ही धनु राशि के जातकों को अपने किसी भी प्रकार से लाभ और अधिक प्राप्त करने के लिए और किसी प्रकार से और अपने अनिष्ट से बचने के लिए उनको भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करना चाहिए तथा गुरुवार के दिन गाय को आप गीली जो है चने की दाल यदि मिलाकर एक रोटी के साथ खिला देते हैं, थोड़ा सा गुड़ डालकर, तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि, मकर राशि के अंतर्गत उनके ही शुभ राशि मकर राशि के 10th हाउस जो कैरियर का क्षेत्र है, जो नौकरी का क्षेत्र है, उसी में चंद्रमा का भ्रमण आपका शुरुआत में रहेगा और वहां से चलते चलते चंद्रदेव आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन शुरुआत के समय आपको नौकरी और व्यवसाय या पिता के सुख में बहुत ही अच्छी वृद्धि करने वाले हैं। और क्योंकि मकर राशि वालों को शनि की 7.5 भी चल रही है, लेकिन वो उतरते हुए पाए की है, तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ देने के लिए यदि नौकरी में या कैरियर के क्षेत्र में कोई आप चेंज करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं या किसी प्रकार से कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं या नई नौकरी लेना चाहते हैं, तो इन 7 दिवस में आप जरूर प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। साथ ही चतुर्थ भाव में किसी भी कोई नए वाहन लेने का आपके योग बन रहे हैं और कोई नया मकान बना बनाया आपको मिलने की संभावना है। जिस पे विचार चल रहा था वो विचार पूर्ण होना है। माता को भी सुख प्राप्त होगा, लेकिन भूमि के क्षेत्र में आप इन्वेस्ट ना करें। इस अवधि के अंदर यदि कोई भूमि का कोई लेन देन आप करने वाले हैं तो उसे रोक लीजिएगा। और तथा इसी प्रकार से शनिदेव को प्रसन्न करते हुए भगवान हनुमान महावीर की यदि आप आराधना करते हैं और नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ प्रातः काल आप सूर्योदय से 48 मिनट के अंदर यदि कर लेते हैं तो आपको विशेष रूप से इस 7.5 से भी लाभ प्राप्त होगा और आपको शनिदेव आप पे कृपा बरसाते हुए आपके कार्य को जरूर संपन्न करेंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों को भी शनि की 7.5 मध्य में चल रही है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि मध्य की जो शनि में 7.5 होती है वो विशेष रूप से बहुत कष्टकारी होती है। लेकिन गोचर में आपका जो चंद्रमा है वो भाग्य स्थान से शुरू हुआ है, तो ये जो वीक है आपके लिए उसमें 9वें 10वें 11वें और 12वें भाव पर चंद्रमा का प्रभाव है। ऐसी स्थिति में भाग्य आपके साथ है। आप भाग्य का उपयोग करते हुए आप नौकरी के क्षेत्र में 10वें भाव से भी लाभ लेने के लिए आपको बहुत ही अच्छे चांस
चांसेस मिल रहे हैं। नौकरी और व्यापार को चेंज करना, अपनी प्लानिंग बनाना और एक तरीके से इन 7 दिवस के अंदर अपने कार्यों की एक ऐसी योजना बना लेना है जो आगे चलकर आपको, क्योंकि 11th हाउस का भी चंद्रमा मिल रहा है, जो इनकम के साथ साथ आपको बहुत ही बड़े भाई और छोटे भाई बहनों की तरफ से भी कोई लाभ की दृष्टि बनाते हुए आपको विशेष रूप से माता के सुख के साथ साथ संतान का सुख भी प्रदान कर रहा है। तो इस हफ्ते में आप किसी भी प्रकार से इसका उपयोग कीजिएगा और भाग्य को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कुंभ राशि के जातकों को भगवान विष्णु की आराधना जरूर करनी चाहिए और किसी भी बिरला मंदिर में जाकर भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की आराधना आपको शुक्रवार के दिन करते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि में चंद्रमा के गोचर की शुरुआत अष्टम भाव से हो रही है। तो अष्टम भाव, नवम भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, इसमें चंद्रमा इस वीक में आपके भ्रमण करेंगे। यदि शुरुआत का 1.5 दिन यदि आप शांतिपूर्वक निकालते हैं तो उसके पश्चात भगवान गुरुदेव की कृपा से, क्योंकि गुरु बृहस्पति की कृपा से और भगवान सूर्यदेव की कृपा से, क्योंकि गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में तृतीय भाव में भ्रमण कर रहे हैं और सूर्यदेव छठे भाव में भ्रमण कर रहे हैं, तो आपके पराक्रम में भी वृद्धि करवाने का प्रयास होगा। साथ ही आपको वो नवम दृष्टि से आपके इनकम को भी देख रहे हैं गुरु, तो उसमें भी आपको विशेष लाभ प्राप्त करवाएंगे। साथ ही साथ सूर्यदेव आपके रोग, ऋण और शत्रुओं से आपको छुटकारा दिलवाने के लिए बिल्कुल उतावले से बैठे हुए हैं। इन सब की स्थितियों का लाभ लेने के लिए शुरुआत के 1.5 दिन को छोड़कर बाकी के 5 सवा 5 दिन यदि आप किसी भी प्रकार से किसी कार्य में अगर जाकर अपने कैरियर को भी चेंज करने की बात इसमें दिख रही है, यदि कैरियर में भी किसी प्रकार का कोई बदलाव आप चाहते हैं तो उसे भी क्रियान्वित कर लें। साथ ही माता का सुख, पिता का आपको विशेष रूप से आशीर्वाद और संतान के मामले में जो काम आपके रुके हुए थे वो भी पूर्ण होने की संभावना है। साथ ही यदि संतान किसी विदेश यात्रा में जाने के लिए कोई प्रयास कर रही है या विदेश में पढ़ाई का कोई मौका ढूंढ रही है तो उसमें सफलता इनको प्राप्त हो सकती है। इस अवधि के अंदर यदि मीन राशि के जो भी जातक हैं वो विष्णु सहस्त्र नाम का यदि नित्य प्रतिदिन स्नान के बाद उसका ध्यान करते हुए पाठ करते हैं और भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं तो उन्हें विशेष रूप से उनके जितने भी रुके हुए कार्य हैं वो जरूर पूरे होंगे। इसके अलावा यदि कोई आपकी कुंडली में किसी प्रकार की कोई और भी दिक्कतों के बारे में आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है तथा मेरी वेबसाइट पर जाकर आप एक कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। साथ ही आदर्श भाग एस्ट्रोलॉजी को अधिक से अधिक लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। जय श्री सीताराम।